गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू भुज इंग्लिश स्कूल। गोइंग प्लेसेस का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन। गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बार्टन। आपने देखा दो गर्ल्स की स्टोरी थी, राइट, इन द फर्स्ट पार्ट। नाउ आगे हम देखेंगे, राइट। सोफी जब घर पे आ रही थी, राइट, शी एंटर्ड द हाउस। इफ़ एवर आई कम इनटू, लिसन हियर, वो जब बातें करती है, इफ़ आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, राइट, वो सब रास्ते में ये बातें होते रहती थी, राइट। नाउ शी एंटर्स द हाउस एंड व्हाट शी सी देयर इन द हाउस, if ever I come into money, I will buy a boutique, she said, entering the house. Little Derek, who was hanging on to the back of his father's chair, remarked, she thinks money grows on the trees. Don't she, Dad? यहाँ पे घर पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते हैं, डैड। ऐसे they are talking like that. The mother signed. Sophie watched her back, stood over the sink. The small room was steamy from the stove and a cluster with a heavy breathing man in his vast at the table, and the dirty washing piled up in the cover. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Ziof. यहाँ पे उसके जब वो सोफ़ी एंटर होती है घर पे तो क्या देखती है, वो दो फ्रेंड्स उनकी कल्पना करती है कि मैं बुटीक खोलूँगी। वो सब दे टीनेजर्स की बातें रहती है, राइट। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। सेकंड पार्ट में जब वो एंटर होती है तो वही थिंकिंग रहता है कि मैं बुटीक खोलने वाली हूँ। ऐसे बात करते करते वो एंटर होते हैं और उनके घर के पास, उनके डैड के चेयर के पास ट्री रहता है, डेरिक नाम है, लिटिल झाड़ रहता है। तो वो लोग बातें करते हैं कि क्या झाड़ पे पैसे उगते हैं करके, ऐसा बात करते हैं। और यहाँ रूम का बताया गया है कि कैसे स्टोव में से बांस आ रही है और साइड में डर्टी क्लोथ्स पड़े हुए हैं अनवॉश्ड, और उसके सोफ़ी के थ्रोट में कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। ज़ियोफ वॉज, फिर वो ज़ीरो उसकी शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर ज़ियोफ के पास जाती है। वो सोचती है कि वो मैकेनिक है और वो रोज़ कितना ट्रैवल करता है, कितने लोगों से मिलता है, पर वो कुछ भी मेरे साथ शेयर नहीं करता है। She suspect area of his life about what she knew nothing about. Whenever he spoke, he seemed to be away somewhere. कभी भी बात करे तो ऐसा लगता है वो कहाँ खो गया है, right children? Now these plays attempt a special, यहाँ पे क्या होता है कि नून वो सब विश करती है कि उसका भाई भी शेयर करे उसके साथ। She could be admitted more deeply into her brother's affection and that someday he might take her with him. She knew that Ziof, though her too young, but she felt impatient. वो सोचती है कि अगर मेरा भाई भी मेरे को साथ में लेके जाए और शेयर करे बातें, पर क्या करे, उसका ऐसा नेचर नहीं था। किसका? ज़ियोफ का। वो थोड़ा सोफ़ी को अच्छा नहीं लगता था, उसके सिस्टर। सोफ़ी टोल्ड ज़ियोफ दैट शी मेट डैनी कैजी। वो बताती है कि उसने वो जो फुटबॉल प्लेयर है उससे मिली थी। ज़ियोफ डिड नॉट बिलीव हर एंड आस्क्ड इफ शी हैड टोल्ड द डैड। Ziof asked her how Casey looked like. She said that he had a green eyes, but he was not very tall. Ziof told his father that Sophie had met Danny Casey. वो डैनी कैसी को पूछता है उसका भाई ज़ियोफ कि उस कैसा दिखता है, कि वो लंबा इतना नहीं है पर उसकी आइज़ ग्रीन है और जेंटल आइज़ है और इतना लंबा भी नहीं है। ये बात उसके ज़ियोफ क्या करता है, उसके फादर को बताते हैं, राइट।
Now see, Sophie wrinkled. Her father looked at her with a disdain. He considered Cassie too young for the first team. Sophie then said that Danny Cassie told her that he was going to buy a shop. Her father dismissed it as another of her wild story. कि ये सब उसके फादर बोलते हैं कि आप अभी ये सब स्टोरी बनाना बंद करो. सोफी को बोलता है कि वो उस ऐसा मिलना इजी नहीं है. ही डिड नॉट बिलीव. उसने बिलीव ही नहीं किया. ही वॉर्न हर दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू टॉक हर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल समडे. कि ऐसी बातें से, तेरी बातें से ऐसा लगता है कि कभी कोई मुसीबत में कोई गिर जाएगा. बिकॉज शी वॉज अ डे ड्रीमर दे थिंक, बट असल में उसने वो मिली थी फुटबॉल प्लेयर्स से. राइट चिल्ड्रन. इन जियोफ रूम सोफी लुक्ड एट द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड. इट हैज़ अ रो ऑफ कलर फोटोग्राफ beneath. They three of them were of young Irish prodigy. Cassie Sophie asked Zioff to promise that he will not tell anyone about her meeting. कि वो बोलती है उसके भाई को कि मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये मेरे मीटिंग के बारे में किसको नहीं बोलेगी. तो कैजी एंड आस्किंग हिम फॉर द ऑटोग्राफ फॉर, उसने पूछा कि मेरी ऑटोग्राफ लेना था. तो सिंस neither of them had any paper or a pen, he asked her to come to meet him next week. के ना हमारे पास पेन था ना पेपर था, हम कैसा मैं उसका ऑटोग्राफ लूँ. उसने बोला नेक्स्ट वीक मैं आपको मिलूँगा. शी promised to do so. Zioff said that it was the most unlucky thing that he had ever heard. उसने बिलीव नहीं किया. जैसे कि वो नेक्स्ट सैटरडे वेट कर रही थी किसको, डैनी कैसी को मिलने के लिए, सोफी की, जिसने उसने प्रॉमिस किया था वो मिलेगी. राइट. वो एक वहाँ पे बेंच था जहाँ पे वो बैठी थी, उसकी वेट करते. शी प्रॉमिस टू कीप इट. फिर क्या होता है यहाँ, वो बताती है उसके भाई को कि ये आप प्रॉमिस करो कि किसको बताएंगे नहीं कि मैं इससे मिली थी, नहीं तो फादर मेरे साथ कॉरल करेंगे. देन उस जेंसी बताती है कि क्या तू उससे मिलने गई थी, डेट पे गई थी. तो उसको ऐसा लगता है ये किसने बताया. तो उसने बोला कि तेरे भाई ने मेरे भाई को बताया, इसलिए मुझे मालूम गिरा. राइट. वहाँ पे शी इमेजिन, ऐसा वहाँ बेंच करने जाती है जहाँ दो फ्रेंड्स मिलते थे. वहाँ एक मस्त गार्डन जैसा रहता है. शी वॉज वेटिंग और इमेज करती है दैट कि वो शी क्लाइम द स्टेप, कि वो आ रहा है आउट ऑफ द पब. शी ऐसा वो सब नोटिस करती है, ऐसा महसूस करती है कि इमेज करती है. फॉर समटाइम्स शी इमेज दैट ही इज कमिंग. सो मोर टाइम पास, शी बिगिंस टू थिंक दैट डैनी माइट नॉट कम. फिर सोचती है कि अभी वो नहीं आएगा. शी फेल्ट सैड. वो सैड हो जाती है और अदर वुल डाउट हर. बाकी सब डाउट करते हैं और डाउट करेंगे उसके ऊपर. एंड जियोफ विल बी डिसअपॉइंट. यहाँ जियोफ डिसअपॉइंट हो जाएंगे ये सुन के. फिर वो घर चले जाती है. फिर सेम वो देखती है. शी नोटिस दैट हर फादर बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल कनेक्ट. उनके फादर की बाइसाइकिल है. शी वॉज ग्लैड ही वुड नॉट बी देयर व्हेन ही got home. Coming through the crack, she pictured Danny Casey again outside. फिर उसने वो पिक्चर देखा. फिर वो याद करती है कि लास्ट सैटरडे कैसा उसका था, कि विद उसको कितने, शी रिमेंबर द थंडरियस क्लैप्स मेड बाय 50,000 सपोर्टर्स. यही स्टोरी है बेटा. ये टीन एज है जो हम कितना ड्रीम करते हैं. ये हकीकत में सच नहीं होता है. ये हमको मॉरल मिला है ये स्टोरी से. राइट चिल्ड्रन. ये क्वेश्चंस आने वाले हैं कि सोफी एंड जेंस, ये 100% तो नहीं कह सकते, 99% ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे वेयर वॉज इट मोस्टली लाइक दैट द टू गर्ल्स विल फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल. कहाँ पे वो लोग ने सुना था जेंस
ये जॉब मिलेगा उसका। एंड क्या कैसा, जैंसी वॉज द रियलाइज, शी न्यू दैट, वो रियलिटी में थी जैंसी, और सोफी क्या थी, इसमें डे ड्रीमर थी। राइट चिल्ड्रेन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।